एक महिला लाल बत्ती पर खड़ी इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक आदमी सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके ठीक सामने से गुजर गया। क्या वह पागल है? राह चलते लोग उसके आकर्षक रूप से तुरंत खींच गए। सबने अपने फोन निकाल लिए और तस्वीरें लेने लगे। माजू, जल्दी से सड़क के दाहिने तरफ हो जाओ, किसी ने चेतावनी दी, लेकिन उस आदमी ने पूरी तरह अनसुना कर दिया। जिज्ञासा में महिला ने अपनी सायरन उठा ली। तब पता चला कि वह एक पुलिस अधिकारी है। वह आदमी घोड़ा दौड़ाते हुए प्लाजा में घुस गया और अनजाने शहर को हैरानी से देखने लगा। हर चीज उसके लिए नई थी। उसका नाम कैडन है। वह किसी दूसरे संसार का राजा है। बचपन में जिसने उसकी जान बचाई थी, बिल्कुल उसी जैसी शक्ल वाले किसी व्यक्ति को देखकर वह घोड़े पर उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा और गलती से इस दुनिया में प्रवेश कर गया। उसी समय पुलिस वाली भी प्लाजा पहुंच जाती है। कैडन मुड़कर देखता है और वहीं ठिठक जाता है, क्योंकि यह महिला बिल्कुल उसी व्यक्ति जैसी दिखती है जिसने कभी उसे बचाया था। महिला सख्ती से उसे डांटती है कि उसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और तुरंत घोड़े से उतरने का आदेश देती है। कैडन शालीनता से घोड़े से उतरता है और कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ता है। वह उसका बैज उठाकर ध्यान से देखने लगता है। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही कैडन अचानक उसे गले लगा लेता है। जोई तुरंत खुद को छुड़ाकर गुस्से में पूछती है कि क्या वह उसका उत्पीड़न कर रहा है। कैडन शांत स्वर में कहता है कि यह तो सिर्फ अभिवादन है। जोई पूरी तरह निरुत्तर रह जाती है। फिर कैडन अपना परिचय देता है और दावा करता है कि वह महान हान साम्राज्य का सम्राट है। वह गलती से इस दुनिया में आ गया है। जोई को उसकी बात बिल्कुल बकवास लगती है। समानांतर दुनिया का विचार उसे हास्यास्पद लगता है। सड़क किनारे लगे एक बिलबोर्ड पर नजर पड़ते ही कैडन वहां मौजूद महिला सेलिब्रिटी को रानी समझ बैठता है और जोई से उसे उससे मिलवाने को कहता है। साथ ही वह अपने सफेद घोड़े का ध्यान रखने के लिए भी कहता है। जोई जितना सुनती है उसे उतना ही सब कुछ संदिग्ध लगता है। आखिरकार वह ट्रैफिक उल्लंघन और एक पुलिस अधिकारी के प्रति अनुचित व्यवहार के आरोप में कैडन को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। उसका सफेद घोड़ा भी जब्त कर लिया जाता है। थाने में जोई उसका नाम पूछती है। कैडन कहता है कि अगर वह बता भी दे तो उसे सीधे उसके नाम से पुकारने की अनुमति नहीं होगी। उसके पास न कोई पहचान पत्र है न कोई रिकॉर्ड। पुलिस उसके फिंगरप्रिंट चलाती है, लेकिन स्वाभाविक है कुछ भी सामने नहीं आता और इस तरह एक साम्राज्य का शासक हवालात में बंद हो जाता है। वह कुर्सी या गद्दी की मांग करता है, यह कहते हुए कि एक सम्राट जमीन पर नहीं बैठ सकता। जोई उसे पूरी तरह देखा कर देती है। तभी कैडन की नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वह आदमी बिल्कुल उसके शाही अंगरक्षक जैसा दिखता है। वह सहज ही उसे पुकारता है, लेकिन जब वह व्यक्ति हाथ में कॉफी का बैग लिए उछलता कूदता नजर आता है तो कैडन समझ जाता है कि वह उसका अंगरक्षक रिक नहीं है। पुलिस उसके मेडिकल टेस्ट की तैयारी करती है। कैडन ठंडे स्वर में चेतावनी देता है कि उसके संसार में किसी सम्राट के साथ ऐसा व्यवहार करने की सजा मृत्यु दंड होती है। दोबारा जांच करने पर भी पुलिस को उसकी पहचान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मजबूरी में वे उसे फिलहाल छोड़ देते हैं। कैडन जोई से होटल ढूंढने में मदद मांगता है। जोई कहती है कि आसपास 5 सितारा होटलों की कमी नहीं है और पूछती है कि उसके पास पैसे हैं भी या नहीं। कैडन अपने कोट का एक बटन तोड़कर कहता है कि यह हीरा है। जोई ठंडी हंसी हंसती है। अगर ये हीरा है तो फिर वह खुद सम्राट की पत्नी होगी। इसके बाद वे दोनों उस बटन की कीमत जांचने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर की ओर बढ़ते हैं।